और हाजिर में जो नए नए मियाँ निकल रहे हैं ना, वही आ रहा है। जो नए नए मियाँ निकल रहे हैं ना, मैं ऐसे ऐसे मियाँओं को जानता हूं कि कहूं तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। जवानी डांस पार्टियों में बर्बाद की, जब सफेदी आई तो दाढ़ी रख ली, बन गए मियाँ। इसी इलाके में ऐसे कितने मियाँ दिखा दूं, बहुत हैं। अगर कोई भी पीर, कोई भी फकीर, कोई भी वली, कोई भी अपने वक्त का कुतुब, कोई भी अब्दाल इस दुनिया में अगर ऐसा हो जो उलमा को बुरा कहता हो, तो कसम खुदा की कब्रिस्तान दावा करता है कि वो शख्स ना कुतुब हो सकता है, ना वली हो सकता है, ना अब्दाल हो सकता है, बल्कि वो सिर्फ एक पैसे का लालची लकीर का फकीर हो सकता है। और एक बात पूरी ये भी कह दूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना कमरुल ज़मान साहब क़िबला साबरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल उलमाउ वरसुल अंबिया, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमा व बख्शाए बरहाल मा के हस्तम असीरे कमंदे हवा, नदारे गैरस तु फरियाद रस, तु ई आसियां रा खता बख्शो बस, निगहदार मारा ज़े राहे खता, खता दरगुदार सवावम नुमा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म, दमज़े शेख शाह अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तां रात पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद पाक का विर्द कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लगभग 12 से ज्यादा बज चुके हैं और मेरी लगभग 37 साल की जिंदगी में जब से होश मैंने संभाला है, मुझे याद नहीं कि कभी ऐसा वक्त आया हो कि दरगाह घेरा शरीफ में अय्यामे उर्स हो और उर्स में खुसूसन जिस दिन जलसे का प्रोग्राम हो और इतने कम लोगों की तादाद हो। दरगाह घेरा शरीफ में मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत क़िबला काबा सूफी शाहिद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत से एक दिन उर्स का बढ़ाया गया था कि एक दिन दरगाह घेरा शरीफ में अब जलसा भी किया जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है
कि 2008 से लेकर 2010 के दरमियान 2 साल की मेहनतों मशक्क़तों से अपने बुजुर्गाने दीन के फैज़ान से अपने वालिद मुहतरम की सरपरस्ती में मैंने और मेरे एक साथी जनाब हाफिज ज़ीशान साहब ने एक किताब तरतीब की थी जिसका के नाम है तज़किरे घेरा शरीफ अल मारूफ सवाने हयात हजरत हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं तकरीर करने के इरादे से खड़ा नहीं हुआ, बस अपने दिल की कुछ बातें बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। कोशिश करूंगा कि जो मैंने सोचा है या जो मेरे दिल में है, अल्लाह मेरी जबान से सिर्फ और सिर्फ हक बात निकल पाए। जब 2010 में दिसंबर के महीने में उस साल जलसा हुआ था दरगाह घेरा शरीफ में, पहला जलसा जो अय्यामे उर्स में हुआ था। जनाब सलीम रजा साहब 2010 से 2 साल के गैप के बाद हर तीसरे साल में हाजिर होते रहे हैं। मौलाना रफीक साहब और हमारे दीगर दोस्त अहबाब जो उलमा इकराम हैं सब हाजिर हुए हैं। तो दरगाह घेरा शरीफ में 2010 में जो जलसे की बुनियाद रखी गई थी वो बनाम इजरा तज़किरे घेरा शरीफ किताब के लिए खुसूसन रखी गई। वालिद मुहतरम का हुक्म हुआ था, किताब लिखी गई थी, आवाम में पहुंची है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग दुनिया फानी है, एक ना एक दिन सबको जाना है। जो हमें इस घेरा शरीफ के बारे में मालूम है वो हमारी आने वाली नस्लों को मालूम ना हो। जो हमें मालूम है उससे ज्यादा हमारे वालिद मोहतरम को मालूम, जो उन्हें मालूम था उससे ज्यादा हमारे जद्दे अमजद को मालूम। यही सबब था कि किताब लिखने की इजाजत दी गई कि एक किताब लिखी जाए जिससे तज़किरे घेरा शरीफ की शक्ल में पेश किया जाए और आवाम को ये बताया जाए, एक जगह ये महफूज किया जाए कि घेरा शरीफ असल में घेरा शरीफ है क्या। घेरा शरीफ बना तो आखिर क्यों? घेरा शरीफ का नाम घेरा शरीफ रखा गया तो कैसे? जमाना जानता है एक बयाबान जंगल था जिसमें न कोई आता था न कोई जाता था। रात की तारीकी दूर की बात है, दिन की रोशनी में इसके आसपास से लोग निकलने से कतराते थे। घेरा शरीफ, अरे ये कौन है बोल रहा बाहर गेट पे? कौन बोल रहा है ये गेट पे? लाइट मैन है या साउंड मैन है? घेरा शरीफ एक ऐसी बारगाह का नाम है। घेरा शरीफ एक ऐसी सरजमीन का नाम है जहां पर आज भी एक जिंदा शेर मौजूद है जिनका नामे नामी जमाना खासकर दरगाह घेरा शरीफ के कुर्बो जवार में जो लोग जानते हैं दादा मियां के नाम से मशहूर हैं। आपका असल नाम इस इलाके में जो लिया जाता है वो नाम हजरत हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है। लेकिन मेरी तहकीक इस हद तक पहुंची कि आपका नाम हाफिज अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह नहीं है। पिछले कुछ सालों से दरगाह घेरा शरीफ को लेकर रातों को मैंने बड़ी मेहनतें की हैं। मेरे वालिद मोहतरम का हुक्म था कि इस साल एक किताब निकाली जाए
जिसका के नाम गुंचय घेरा शरीफ होगा, जिसका के नाम गुंचय चिश्त होगा, लेकिन कुछ सबब ऐसे रहे वो किताब इस साल ना आ सकी। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में दरगाह घेरा शरीफ से एक और किताब गालिबन 200 सफ़हात की इंशाअल्लाह इसी महफिल में इसी जगह माशाअल्लाह इसी मिंबर से एक किताब का इजरा किया जाएगा गुंचय चिश्त नाम से। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने घेरा शरीफ हजरत मौलाना कमरुल ज़मान साहब क़िबला साबरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उस पे काम जारी और सारी है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो किताब आवाम के लिए इसी जलसे में इसी जगह किसी साल इजरा किया जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अहमद हसन नहीं। सारे उलमा इकराम और जो भी सूफिया इकराम, खुलफाए इकराम, खुसूसन खानवादाए घेरा जो मौजूद हैं, सबको यही मालूम है कि आपका नाम हाफिज अहमद हसन है। खुद मैंने किताब में हाफिज अहमद हसन लिखा है, लेकिन आपका नाम इस एरिया में हाफिज अहमद हसन है। मुरादाबाद के एरिया में आपको हाफिज अहमद हुसैन के नाम से जाना जाता है। एक किताब और तहरीर की जा रही है जो कि हमारे सरपरस्त हुजूर अच्छे मियां तहरीर कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज का खुलासा किया कि बेटा उनका नाम हाफिज अहमद हसन आपके यहाँ चलता है। हमारी पुरानी किताबें जो हैं उनमें पुराने बुजुर्गों ने अहमद हुसैन लिखा। हम इनका नाम अपने यहाँ की किताब में अहमद हुसैन देंगे। तज़किरा-ए घेरा शरीफ से उन्होंने किताब से कुछ औराक की कॉपी की, उसमें यह साफ साफ लिखा कि फला शख्स ने फला तारीख को एक किताब का इजरा किया, उसमें आपका नाम हाफिज अहमद हसन दिया। और ये भी साफ साफ नोट कर कर आपने उसमें तहरीर किया है कि हाफिज अहमद हसन और हाफिज अहमद हुसैन एक ही जात है। मुरादाबाद एरिया में आपको, पाकिस्तान एरिया में आपको अहमद हुसैन के नाम से जाना जाता है, और इस सरजमीन पे जो कि जिला पीलीभीत है ये अहमद हुसैन के नाम से जाना जाता है। अब पिछले मर्तबा गालिबन 3 साल पहले मैंने इसी जगह खड़े होकर इसी मिंबर से कुछ बातें बयान की थी, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि हमारे बुजुर्ग औलियाए इकराम अपने इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं। आपको हजरत अच्छी तरह ये याद है, अल्लाह वाले अपने दरों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपने इलाकों को छोड़कर, अपनी बस्तियों को छोड़कर, अपने जिलों को छोड़कर, यहां तक के अपने मुल्कों को छोड़कर दूसरी जगह जाते रहे। एक मैसेज लेकर, एक पैगाम लेकर, एक ऐसी मुर्शिद से एक अदा लेकर ऐसे इलाकों में आपको मुंतकिल किया गया कि जिस जगह जरूरत थी दीन की, जिस जगह जरूरत थी इस चीज की कि सुन्नते मुस्तफा पर अमल किया जाए, और उस एरिया में अमल ना किया जाता हो, वहां पर औलिया इकराम को मुंतकिल किया जाता रहा। चाहे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने साबिर कलियरी को दिल्ली भेजा, कलियर शरीफ भेजा, हजरत निजामुद्दीन को दिल्ली अता की, गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुबे दिल्ली बनाकर भेजा, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह को सरजमीन पीलीभीत भेजा गया, हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को सरजमीन घेरा शरीफ भेजा गया। हम सब के लिए फख्र और एजाज की बात यह है कि ये सरजमीन कोई आम सरजमीन नहीं है। नीचे से लेकर चलता हूं, इस सरजमीन पर मौजूद हैं हजरत सूफी इमदाद हुसैन, जिनकी मिसालें खानकाह रज़वियत में
ये दी जाती हैं कि सरजमीन घेरा शरीफ में एक बुजुर्ग ऐसे थे कि उन जैसी फारसी किसी की न थी। हजरत सूफी फिदा हुसैन शाह साहब इस सरजमीन पर मौजूद, हजरत हाफिज अहमद हसन शाह साहब सरजमीन घेरा शरीफ में मौजूद। और जब आप तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने से पहले इस जमीन को इतना मुकद्दस कर दिया गया था कि इस जमीन पर हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां ने नमाज़े ज़ोहर अदा की, हुजूर अल्लाह मियां ने नमाज़े ज़ोहर अदा की है, नमाज़े असर अदा की है। हाफिज अली हुसैन शाह मुरादाबादी ने इस जमीन पर नमाज़े ज़ोहर, नमाज़े असर, नमाज़े मगरिब अदा किया है। इन बुजुर्गों ने इस जमीन को इस कदर पर बाला बना दिया था कि इस एरिया में जब कहीं सुकून न था, लोग बेचैन थे, इस जंगल से डरा करते थे, लोग परेशान थे। इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत ने इस जंगल को जाए मस्कन बना दिया और ये फैजान इस दर से आज भी जारी और सारी रहता है। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने घेरा शरीफ, उर्से अहमदी, उर्से इमदादी, उर्से फिदाई, फैजाने घेरा शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गालिबन घेरे शरीफ की हिस्ट्री सब जानते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहां खड़े होकर ये बताने का नहीं कि घेरे शरीफ की हिस्ट्री क्या है। आज मैं सिर्फ ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जब इस घेरे शरीफ की अजमत को, बहुत बड़ी बात हजरत अर्ज कर रहा हूं, शायद कुछ लोगों के दिलों पे भी चुभे। आज इस जलसे में चंद लोग दिखाई दे रहे हैं, 3 साल पहले जगह न थी। लोगों ने यह ना सोचा कि आखिर क्यों, अपने गिरबानों में ना झांका कि क्यों लोग हमसे बदजन हुए, क्यों यहां आना, इस दर पे आना लोगों ने कम किया, क्यों। उसमें सबसे बड़ी गलती इस खानवादे की। सबसे पहले इस दर से अगर कोई बदजन हुआ है तो वो यहां का खानवादा, यहां की इज्जत को पामाल आवाम ने बाद में किया, इस खानवादे ने। ये बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन जिसको बुरी लगे कमरुज़्ज़मा से 100 लोगों में, 1000 लोगों में, लाख लोगों में आके बैठ के बात कर ले। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इस खानवादे ने सबसे पहले घेरे की इज्जत को पामाल किया। जब इस खानवादे ने घेरे शरीफ की इज्जत को ना जाना, घेरे शरीफ का मकाम क्या है ना पहचाना, यहां की जाहिलियत इस कदर बड़ी कि इन्हें यह ना मालूम कि घेरे शरीफ का मकाम क्या है। जब खुद खानवादे को ना मालूम होगा तो ये खानवादा आवाम को क्या बताएगा, इस दरगाह से फिर मैसेज क्या पहुंचा। इस एरिया में कस्बा अमरिया, कुतबे अमरिया कहकर हजरत पहचाने जाते, और सरजमीन पीलीभीत शरीफ के अंदर साबरियों की सबसे बड़ी खानकाह दरगाह घेरा शरीफ। खानकाहें बहुत हैं, दीगर सलासिल की हैं, शेर व शेर अहले सुन्नत मौजूद हैं। आपका बुलंद मकाम जिसको कोई ना तोल सकता ना नाप सकता, मुहद्दिस सूरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका वो मकाम कि मेरे प्यारे नबी ने खुद हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां, ये भी दीगर सिलसिले। लेकिन जिला पीलीभीत में साबरी खानकाह अगर कोई है सबसे बड़ी तो वो दरगाह घेरा शरीफ, और एक हजरत सूफी अनवर अली शाह साहब रहमतुल्लाह पीलीभीत में। इस खानवादे ने, यहां के लोगों ने जब इस घेरे शरीफ की अजमत को ना जाना, जब इस खानवादा, ये खानवादे के लोग, यहां के आवाम जब यहां की इज्जत ना करेंगे तो आवाम कैसे करेंगे।
पहले इस खानवादे को घेरे की इज्जत करना पड़ेगी, फिर आवाम खुद ब खुद घेरे का मकाम जाने। घेरे शरीफ का मकाम मैंने बताया, यहां बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ लाई हैं। हजरत हाफिज अली हुसैन शाह मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत नहीं है, सिलसिले साबरिया में बहुत बड़ा मकाम है। वो खुद इस जगह को चुनकर गए हैं। आपके एक खास मुरीद को यहां भेजा, कुछ तो मैसेज था। हजरत जिस कौम ने, जिस शख्स ने, जिस खानवादे ने अपने असलाफ के तरीकों को छोड़ा है वो बर्बाद हो गए। उठाकर देख लो कौम नूह, उठाकर देख लो कौम लूत, जिसने उठाकर देख लो सल्तनत उस्मान, जब अपने असलाफ के तरीके को छोड़ा है तो वो कौमें बर्बाद होती चली गई, वो खानवादे बर्बाद होते चले गए, वो खानकाहें बर्बाद होती चली गई। खानकाहों का एक मकसद था हजरत, पहले मदारिस न पाया जाते थे, पहले खानकाहें पाई जाती थी। खानकाहों से एक मैसेज दिया जाता, वो मैसेज ये था कि यहां पर लोग आए, अगर भूखे हैं तो खाना खाएं, कब इल्म है तो यहां पढ़े, अगर गरीब हैं तो अमीर हो, अगर परेशान है तो सुकून मिले, अगर बेचैन है तो बेकरार है इनको यहां सुकून मिले, अगर कोई बच्चा आए परेशान तो वो खानकाहों से हंसता हुआ जाए। ये खानकाहें इसलिए बनाई गई थी, ये खानकाहें इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई जाहिल आए तो इन खानकाहों से वली बनकर उठे। खानकाहों की हिट उठाकर देखो, खानकाहों से वली पैदा हुए हैं। कौन नहीं जानता कि हुजूर गौसे पाक अपनी मां के शिकम से वली पैदा हुए। आज दौरे हाजिर में जो नए नए मियां निकल रहे हैं ना, वही आ रहा, जो नए नए मियां निकल रहे हैं ना, मैं ऐसे ऐसे मियाओं को जानता हूं कि कहूं तो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे। जवानी डांस पार्टियों में बर्बाद की, जब सफेदी आई तो दाढ़ी रख ली, बन गए मियां। इसी इलाके में ऐसे कितने मियां दिखा दूं, बहुत हैं, लेकिन मियां जाहिल। चमक देखी, धमक देखी, आवाम पीछे पीछे। एक बात याद रखना, अल उलमा वरसुल अंबिया, उलमा इकराम नबियों के वारिस हैं। अगर कोई भी पीर, कोई भी फकीर, कोई भी वली, कोई भी अपने वक्त का कुतुब, कोई भी अब्दाल इस दुनिया में अगर ऐसा हो जो उलमा को बुरा कहता हो तो कसम खुदा की कब्र समा दावा करता है कि वो शख्स ना कुतुब हो सकता है, ना वली हो सकता है, ना अब्दाल हो सकता है, बल्कि वो सिर्फ एक पैसे का लालची लकीर का फकीर हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना क़मर ज़मान साहब क़िबला साबरी फैज़ाने घेरा शरीफ, उर्से हाफ़िज़ी, उर्से इमदादी, उर्से फिदाई, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। खानकाहों का मिजाज बदलने की वजह खानकाहों से इल्म उठा। खानकाहों का मकसद इल्म फैलाना था, खानकाहों का मकसद नबी के रास्ते को बताना था, खानकाहों का मकसद पूरी दुनिया में दीन इस्लाम फैलाना था। लेकिन आज खानकाहों का मकसद सिर्फ और सिर्फ माल जमा करना। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था हजरत कि ऐसे पीर मिलेंगे कि जिंदगियां बर्बाद कर दी। अच्छी बात है, ऐसे ऐसे वली हैं, ऐसे ऐसे वली गुजरे हैं कि बड़े गुनाहगार थे, लेकिन किसी की नजर पड़ी, नजरे विलायत, तो अपने वक्त के कुतुब बन गए। गौसे आजम ने एक चोर को
अब्दाल बना दिया। सरजमीन रामपुर से एक पंडित को हाफिज़े कुरान बना दिया। ये अजमत थी इन खानकाहों की, ये खानकाहें थी जहां से चोरों को अब्दाल बनाकर निकालते थे, गैर मुस्लिमों को चंद लम्हों में हाफिज़े कुरान बनाकर निकालते थे। लेकिन इन खानकाहों के खानवादों से इल्म उठा। जब इन खानवादों से इल्म उठा तो इनमें जाहिलियत, जब जाहिलियत फैली खानकाहों में तो फिर अच्छा क्या था, बुरा क्या था, जायज क्या था, नाजायज क्या था, हराम क्या था, हलाल क्या था, इस चीज का फर्क ना बचा। बहुत अच्छी बात। यही वजह है कि लोग मेरे हुजूर गौसे आजम ने मादर शिकम से वली थे, मदरसे जाकर दर्स दिया कि मैं वली जरूर हूं लेकिन इल्म हासिल करना जरूरी है। हजरत हाफिज अली हुसैन शाह मुरादाबादी जो कि हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर हैं, मादरजाद आपके अलकाब हैं बतनुल वली, सैफुज ज़बा, माशाअल्लाह, गरीबुन नवा। आपने इल्म हासिल किया, एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया, ऐ लोगों तुम इल्म को ये समझना हल्के में ना लेना, बल्कि तुम गौसे पाक ने ये मैसेज दिया अब्दुल कादिर माँ की पेट से वली जरूर हुआ है, लेकिन मदरसे जाकर अब्दुल कादिर ये मैसेज देता है कि अगर तुम इल्म हासिल ना करोगे ना तुम पीर कहलाए जाओगे, ना वली कहलाए जाओगे, ना कुतुब कहलाए जाओगे, ना अब्दाल कहलाए जाओगे। अगर कुतुब बनना है तो इल्म दीन शर्त है, अगर वली बनना है तो इल्म दीन शर्त है, अगर अब्दाल बनना है तो इल्म दीन शर्त है, अगर सूफी बनना है तो इल्म दीन शर्त है, अगर फकीर बनना है तो इल्म दीन शर्त है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत से लोगों को मेरी बातें शायद चुभे, लेकिन कमरुज़्ज़मा यहां खड़े होकर एक बात कहता है, उन पीरों को पीर नहीं मानता जो उलमाओं की बुराई करते हैं, क्योंकि हजरत हदीस शरीफ मेरे नबी के वारिस अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये जितने भी आलिम हैं मेरे नबी के वारिस हैं, और नबी की विरासत को बुरा कहने वाला ना अब्दाल हो सकता, ना कुतुब हो सकता, ना वली हो सकता, ना पीर हो सकता, ना सूफी हो सकता। अगर कोई उलमा की बुराई करे तो समझ लेना ये जाहिल है और जाहिल रहेगा। जो उलमा की कद्र करे तो मान लेना ये सूफी भी है, ये फकीर भी हो सकता है, ये वली भी हो सकता है। और ऐसे ऐसे जाहिल कि जिन्हें गुस्ल के फर्ज ना पता, वुजू का तरीका ना पता, लेकिन फला उलमा फला 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 फला। कभी तू अपने गिरेबान में झांक, तेरी जवानी कैसे गुजरी। कभी अपने गिरेबान में झांक कि जब 18 साल का तू था तो तूने क्या किया। ये उलमा जिनको बुरा कहते हो, इन उलमाओं ने खुर्री भट्टियों पर बैठकर इल्म हासिल किया है, तुम नर्म बिस्तरों पर सोते हो। ये उलमा सर्दी के मौसम में खुले दालान में पढ़ते थे। ये उलमा टीनों की चादरों के नीचे दिसंबर जनवरी की सर्दी में सोते थे, टीन से पानी ऐसे टपकता था जैसे बारिश होती हो। ये ऐसे ही वली, ये ऐसे ही उलमा को कुछ नहीं दिया गया है। मेरे नबी ने ऐसे ही थोड़ी फरमा दिया है। इनकी मेहनतें हैं, मशक्कतें हैं। जो माँ के दामन में लिपट के रहने की उम्र थी वो तन्हाई में गुजारी। अगर एक बच्चे की मशक्कत देख लो तालिबे इल्म की, कसम खुदा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। उलमाए किराम को बुरा कहे, समझ लो ना पीर, ना फकीर, ना वली, कुछ नहीं हो सकता।
और खानवादों से इल्म उठा। बात पर वापस आता हूं। आवाम बदजन हुई, कुछ ने गलत मैसेज दे दिया, पता ही नहीं असल हदीस क्या है, बोल दिए हदीस है। किसी बुजुर्ग का कॉल है, बोल दिए हदीस है। गौसे आजम का कॉल है, बोले हदीस शरीफ है। ये पता ही नहीं कि हदीस शरीफ भी कहते किसको हैं। ऐसे ऐसे पीर हैं। लेकिन जब तक ये खानवादे के लोग, ये खानकाही शहजादे इल्म वाले ना बनेंगे, कसम खुदा की ये खुद भी डूबेंगे और इस कौम को भी बदजन करके अपने साथ लेकर जाएंगे। अब खानकाहों से इल्म उठता गया, खानकाहों में जाहिलों की एंट्री होती गई। खानकाहों में जब जाहिलों की एंट्री हुई, आलिमों ने हक बात की। कुछ खानकाहों में आलिमों पे बैन कर दिया गया कि वहां ना आलिम जा सकता, ना सलाम पढ़ सकता, ना फाता पढ़ सकता। दिल रोता है ये देखकर कि तुम उनको रोक रहे हो जिनको मेरे नबी ने अपना वारिस बनाया। तुम उनको रोक रहे हो। मेरे नबी ने ये ना कहा कि वली मेरे वारिस होंगे, नबी ने यह ना कहा कुतुब मेरे वारिस होंगे, बल्कि ये कहा कि आलिम मेरे वारिस होंगे। और एक बात पूरी ये भी कह दूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, के साथ में नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से हाफिजी अहमदी इमदादी, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला साबरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज है। अब खानकाहों में जरूरत है इल्म की। अगर हमें आगे बढ़ना है, हम परेशान है ना, ये हमारी बदलनी है। हमारे पास इल्म ही नहीं है। सच, हक, गलत, जायज, नाजायज, हराम और हलाल हमें पता ही नहीं। जब हमें पता नहीं तो हम परेशान। आज अगर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं हजरत, अगर सिर्फ और सिर्फ ये खानकाही लोग बेदार हो जाए, कसम खुदा की इस दुनिया में दीने इस्लाम का डंगा फहराता हुआ नजर आए। सिर्फ खानकाही लोग बेदार हो जाए। जरूरत है खानकाहियों को बेदार हो जाए। जरूरत है खानकाहियों को एक इल्म फैलाने की। जरूरत है खानकाहियों को जो उनके बुजुर्ग एक मिसाल लेकर आए थे उसको लेकर आगे बढ़ने की। ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन बहुत राहत वाला रास्ता। और जो रास्ते मुश्किल भरे होते हैं उन्हीं में आगे आ रहा है। परेशानियां आएंगी, बहुत आएंगी। अपने मुखालिफ होंगे, रिश्तेदार मुखालिफ होंगे, अहबाब मुखालिफ होंगे, लेकिन अगर ये खानकाही अपने असलाफ के तरीके पर चलते रहे, इल्मे दीन की रस्सी को पकड़े रहे, तो कसम खुदा की ये मुसीबतें इनके सामने ऐसे निकल जाएंगी जैसे कोई मच्छर टकरा कर निकल गया हो। आज खानकाहों को जरूरत है मदरसों की, जो कि बहुत कम खानकाहों में चल रही है और कुछ जगहों पे चल रहे हैं। तो वहां पर आप सबको पता ही है कि क्या जगह से चल रहे हैं। हर खानकाह में होना चाहिए। और इंशाअल्लाह हजरत बहुत जल्द इस सरजमीने घेरा शरीफ में, 3 साल पहले मैंने कहा था कि दिल में कोई इरादा है, लेकिन अगली बार बताऊंगा। वो वक्त आ गया, वालिद साहब साथ में जरूर नहीं, लेकिन एक मिशन देकर गए हैं कि बेटा वक्त आ गया है कि इस सरजमीन से अब
एक ऐसा इदारा कायम किया जाए, इस सरजमीन से ऐसा मदरसा कायम किया जाए कि जो मैसेज, जो इल्म की एक मिसाल हाफिज अहमद हसन साहब लेकर आए थे, वो इस पूरे इलाके को दिखाई जाए, इस इलाके के बाद में पूरी दुनिया में फैलाई जाए। जो हाफिज अहमद हसन मैसेज लेकर आए थे, इल्म की रोशनी यहाँ लेकर आए थे, वो हर दिल में फैले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, गौसे पाक का दामन, हाफिज साहब का दामन, फैजान आला हजरत अल्लामा मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब सामरी, मेरे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसे अगर दोस्त हों तो क्या बात है। मैंने तो सिर्फ यही कहा कि इस जगह से एक मदरसा कायम होगा, तारीख न बताई। अल्लामा रफीक साहब, मैं सबसे आगे हूँ। माशाअल्लाह, शुक्रिया जनाब। कमरुज़्ज़मा तन्हा है, भाई साथ में है जो कि सज्जादा नशीन है। माशाअल्लाह, मौलाना इफ्तिखार साहब। मुझे जरूरत ऐसी भीड़ की नहीं जिसमें अपनापन ना हो, मुझे जरूरत उन चंद लोगों की है जो दिल से मोहब्बत करते हैं। वालिद मोहतरम का हुक्म था कि इस सरजमीन में एक मदरसा कायम किया जाए। हजरत मदरसे का नाम है जामे चिश्तिया शाहिदुल उलूम। इंशाअल्लाह सरजमीने घेरा शरीफ में बहुत जल्द उसकी संगे बुनियाद होगी। वो पेपर लेकर आओ। और किताब दी। मेरे वालिद मोहतरम ने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भर उनकी खिदमत कमरुज़्ज़मा करता रहे। उनके मज़ारे अक़दस पर जाकर जिंदगी भर रोता रहे, वहां जो भी करता रहे, लेकिन उन्होंने मुझे जिस काबिल बनाया है उसका शुक्र कमरुज़्ज़मा कभी अदा नहीं कर सकता। ये करम है मेरे वालिद मोहतरम का कि उन्होंने मुझे पढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा हैं, आलिम बहुत मिलेंगे, हाफिज बहुत मिलेंगे, लेकिन दीन का दर्द रखने वाले कम मिलेंगे। हाफिज बहुत मिलेंगे। ये करम है मेरे दादा का जो बचपन से मुझसे मोहब्बत किया करते थे। उनकी दुआओं से कमरुज़्ज़मा आज इस लायक है कि इस माइक पर खड़े होकर बोल रहा है। और खुशी की बात, हजरत पहला मैसेज कि एक मदरसा बहुत जल्द सरजमीने घेरा शरीफ में कायम होगा। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के करम से सरजमीने जैतोली, गिराम हसनपुर, जिला अमरोहा, दरगाह घेरा शरीफ की दूसरी शाह, खानकाह घेरा की दूसरी शाह, 1500 गज जगह का बयाना हो चुका। अब 1500 गज लगभग 1.25 बीघे उसका बयाना हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सरजमीने जैतोली, जिला अमरोहा में दरगाह घेरा शरीफ की दूसरी शाह, वहां पर उसका नाम है खानकाह शाहिदिया फैजान हाफिज अहमद हसन, जो के शाख है दरगाह घेरा शरीफ की। वहां भी इंशाअल्लाह एक मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी।
इरादे बुलंद हैं। बस जरूरत है आप जैसे दोस्तों की, जरूरत है आप जैसे पड़ोसियों की, जरूरत है आप जैसे दीन का दर्द रखने वाले लोगों की, जरूरत है सिर्फ उन लोगों की जिनके दिलों में दीन की शमा रोशन है। इंशाअल्लाह सरजमीने घेरा शरीफ में भी एक मदरसा होगा और दरगाह घेरा शरीफ की जो दूसरी शाख सरजमीने अमरोहा में होगी, इंशाअल्लाह उसमें भी एक इदारा बहुत जल्द कायम होगा। ये हो गई घेरा शरीफ की कुछ जरूरी बात। मैंने इस किताब का हजरत जिक्र किया था, चुम्बन भाई जरा जूम करके दिखा देना। तज़किरा घेरा शरीफ, ये सन 2010 में इसका इजरा किया गया था जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन हिंदुस्तान की लाइब्रेरियों में ये किताब मौजूद है, पाकिस्तान की लाइब्रेरियों में ये किताब मौजूद है। और जब ये किताब पहुंची पाकिस्तान, इस किताब में सफा नंबर खोलिए हजरत 62, इस किताब में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जो कमरुज़्ज़मा यहां खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से तस्लीम करता है कि इस किताब में सफा नंबर 62 पर कुछ गलतियां हैं। सफा नंबर 62, इस किताब में लिस्ट दी गई है दरगाह घेरा शरीफ के खुलफाओं की। इसमें सबसे ऊपर हजरत हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफाओं के जिक्र, उसके नीचे हजरत सूफी इमदाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफाओं के जिक्र, उसके नीचे हजरत सूफी शाहिद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफाओं के जिक्र। इसमें जो सूफी शाहिद हुसैन शाह साहब के खलीफाओं के जिक्र हैं ये हैं 5। मौजूदा वक्त में आपके खलीफा हैं 17। इसमें हजरत सूफी इमदाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा एक नाम छूटा है, हजरत कारी अतीकुर रहमान साहब बदायूं, जिनका नाम इसमें नहीं है। मुझे अलिफ बेते से सिखाने वाले कारी अतीकुर रहमान साहब, जो कि तुर्कुनिया की जामा मस्जिद में हजरत एक वक्त में इमामत किया करते थे। अभी कुछ दिन पहले हजरत से मुलाकात हुई। दरगाह घेरा शरीफ में खुद लिखकर तहरीर शुदा मुझे ये देकर गए हैं कि मुझे हजरत सूफी इमदाद हुसैन शाह साहब से खिलाफत व इजाजत है, और आपके आखिरी वक्त में जब यहाँ आपकी तबीयत अलील थी तब उनको बैतो खिलाफत से सरफराज किया। हजरत सूफी इमदाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खलीफा हैं। और इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी तहकीक मेरी चल रही है लेकिन वो खलीफा नहीं है। तहकीक चल रही है, मुकम्मल नहीं हुई। कमरुज़्ज़मा सुबूत से बात करता है। इसमें हजरत हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के 3 खलीफाओं का जिक्र है। पहले खलीफा हजरत सूफी फिदा हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका के मज़ार अक़दस आखिर वाला पश्चिम में। दूसरे हजरत सूफी फिदा हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इस सिलसिले की बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी तहकीक के साथ, जो कि कम इल्मी की वजह से और जिनके पास इल्म था लेकिन सोशल मीडिया की फैसिलिटी न थी, वो किसी सबब तहकीक ना कर पाए होंगे उस दौर में। लेकिन दौरे हाजिर में मेरी तहकीक के मुताबिक हजरत हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के 6 खलीफा हैं। हमने इस किताब में 3 का जिक्र किया है, हजरत सूफी फिदा हुसैन शाह साहब, हजरत सूफी इमदाद हुसैन शाह साहब, और सरजमीने बरेली में हजरत हाफिज रहीमुल्लाह शाह साहब, जो कि हाफिज साहब के नाम से जगतपुर में मशहूर हैं, आपके खलीफा हैं। अब मेरी जब तहकीक हुई, हजरत
आपके एक खलीफा हैं हजरत उबैदुर रहमान साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये है उनका शजरा सबूत के साथ। एक आपके खलीफा हैं बाबा महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, फैसलाबाद पाकिस्तान, जो कि किसी को ना मालूम था। यह आपका शजरा है बाबा महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का। यह हजरत उबैदुर रहमान शाह साहब, जो कि हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, ये उनके मज़ार अक़दस की तस्वीर है। एक खलीफा है, उलमा बैठे हैं, तहकीक कर लें हजरत कि कमरुज़्ज़मा शजरों के साथ सबूत से बोल रहा है या नहीं, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी के काम है। ये हैं हजरत बाबा महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह। इनको सरजमीने घेरा शरीफ में खिलाफत व इजाजत दी गई। आपका रोज़ा मुबारक ये है, ये अंदरूनी मंजर। एक हैं हजरत सदरुद्दीन साहब, लाहौर में। कुछ मसरूफियत की वजह से वहां की तहकीक मुझे मिल नहीं सकी, लेकिन मेरे पास गालिबन पौन घंटे की रिकॉर्डिंग है जो मेरी पाकिस्तान बात हुई है। माइक पे नहीं कह सकता कि मेरी पौन घंटे की बात हुई है, मेरे पास तहकीक नहीं चल रही, नाम नहीं लूंगा मैं। पौन घंटा गालिबन मेरी बात हुई है वहां पर हजरत हाफिज इनामुर रहमान शाह साहब के वालिद मोहतरम हजरत से, जो कि हजरत उबैदुर रहमान शाह साहब, जो कि दादा मियाँ के खलीफा हैं, उनके मौजूदा सज्जादा नशीन हैं। उसमें सब कुछ है। उन्होंने बताया है कि सन 79 और 82 में वहां के लोग आखिरी मर्तबा घेरा शरीफ की सरजमीन पर आए थे। खस्ता मियाँ को वो लोग जानते हैं अच्छे से, मस्ता मियाँ खस्ता मियाँ के वालिद साहब उनको भी जानते हैं अच्छे से। एक हल्द्वानी के हाफिज साहब हैं जिनका नाम मेरे जहन में नहीं है, सन 80 की बात है गालिबन, वो आया करते थे बहुत, उन्होंने उनका भी जिक्र किया है। और एक खलीफा है हजरत सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हैं सरजमीन लाहौर में। मेरे उनसे राब्ते की कोशिश जारी है। तहकीक से पता यह चला कि आपकी नस्लों में 1 या 2 पीढ़ी तक सिलसिले का काम हुआ है, उसके बाद रुक गया। इस वजह से उन लोगों से मेरे कांटेक्ट नहीं हुए हैं। तो इस किताब में जो हमारी गलतियां हैं, गलतियां नहीं बल्कि जो हमें उस वक्त तहकीक ना थी, सोशल मीडिया के जमाने से हमें अब हासिल हुई है कि हजरत हाफिज अहमद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के 6 खलीफा जी। अब इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो हमारी किताब गुंचे चिश्त होगी, उस किताब को लिखने की वजह ही है कि जो कमोबेशियां इसमें हैं वो दूर की जाएं। और इंशाअल्लाह गुंचे चिश्त के नाम से किताब बहुत जल्द सरजमीने घेरा शरीफ में इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रही, यही मिंबर होगा, यही टीन शेड होगा, यही साउंड वाले होंगे, यही लाइट वाले होंगे, और इंशाअल्लाह यही उलमाओं का हुजूम मेरे साथ होगा। यहीं पर इंशाअल्लाह उस किताब का इजरा किया जाएगा। मुख्तसर ये कि मेरा मकसद यहां खड़े होकर यह बताने का था 2 बातों का, कि हमारा शजरा महदूद नहीं है। सरजमीने हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी जड़ें हैं, लेकिन जब हमें ही नहीं पता तो हम दूसरों को कैसे बताएं। अब 2 बातें मैंने कहनी थी अपनी, कि जो मुझे यहां से 2 ऐलान करने थे। एक सरजमीन घेरा शरीफ की दूसरी खानकाह, जो कि जिला अमरोहा में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तामीर होगी, और दरगाह घेरा शरीफ में एक मदरसे का इंशाअल्लाह बहुत जल्दी संगे बुनियाद की जाएगी।
और मेरे करम फरमा हजरत अल्लामा रफीक साहब से मेरी इस बारे में बड़ी गहरी गुफ्तगू हुई है कि क्या किया जाएगा इस मसले में, कैसे किया जाएगा, हजरत रहनुमाई फरमाइएगा। और उलमाए कराम से भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब का मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई ये की कि कमरुज़्ज़मा आगे बढ़ो, हम शाना बशाना साथ में हैं। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त जो बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे मेरी बात हुई, वो भी इंशाअल्लाह मेरे साथ हैं और रहेंगे। इन्हीं सब की उम्मीद पर, इसी इरादे पर जो पैगाम हाफिज अहमद हसन यहाँ घेरा शरीफ में आया था, इंशाअल्लाह वो इस घेरा शरीफ की सरजमीन से वक्त आ गया है कि उसकी शुआएं चारों तरफ को फूट फूट कर निकलें और इल्म की पूरी दुनिया में बौछारें हों। इरादा बहुत बड़ा है। हम एक या दो खानकाह नहीं, एक या दो मदारिस नहीं, इंशाअल्लाह हम सरजमीन हिंदुस्तान को इल्म का मरकज बनाकर, ये हमारे इरादे हैं। जो हमारी कोताहियां हैं हम उनको दूर करेंगे, जो हमारी गलतियां हैं हम उनको दूर करेंगे। हम अपने अजीजों को, अपने अहले इल्म को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह एक नूर की किरण इस सरजमीन से पूरी दुनिया में फैलाएंगे। मौला अगर मेरे बोलने में, मेरे कुछ भी कहने में या सामईन की समाअत में कोई भी गलती हुई हो मौला, तो उसको माफ फरमाकर इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। और अहले मिंबर, ये दुआ की मकबूलियत, ये वक्त है दुआ की कबूलियत का। दुआएं इस वक्त में कबूल होती हैं। और दिल में एक दर्द तो ये भी और है कि वही बज़्म है, वही धूम है हजरत, वही आशिकों का हुजूम है। कमी तो है बस मेरे यार की जो तहे मजार चला गया। वो कसक, वो दर्द इस दिल में कदम ब कदम रहेगा, हर दम रहेगा। क्योंकि जो रहनुमाई एक वालिद किया करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वालिद मोहतरम जब हयात थे, कमरुज़्ज़मा बेबाको बेखौफ रहा करता था, बोला करता था कि एक सरपरस्त मेरे ऐसे हैं कि अगर मैं डगमगाऊंगा तो संभालेंगे। अब थोड़ा डर ये लगता है कि सरपरस्त का जाहिरी हाथ सर पे नहीं है, तो कमरुज़्ज़मा बोलने से पहले बहुत बार सोचता भी है, गौर व फिक्र भी करता है, अपने कुछ अजीज़ व अकारिब और उलमा से मशवरे भी किया करता है, फिर आगे बढ़ा करता है। इंशाअल्लाह जो मिशन है हमारा जारी और सारी रहेगा। कबूलियत का वक्त है, उलमाए इकराम भी मौजूद हैं, सूफिया इकराम भी घेरे में मौजूद हैं। आप सभी की बारगाह में एक मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि इस वक्त एक दुआए खास की गुजारिश करता हूं कि सभी मिलकर दुआए खास वो ये करें कि मेरी वालिदा मोहतरमा काफी दिनों से अलील चल रही है। वालिद मोहतरम का साया सर से उठ चुका है। अल्लाह वालिदा का साया हमारे सर पर तादेर कायम दायम फरमाए। वालिदा मोहतरमा की काफी टाइम से तबीयत अलील है। आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि वालिदा मोहतरमा के लिए दुआए खुसूसी किया करें। इस वक्त भी दुआए खुसूसी करें
कि मौला हाफिज अहमद हसन शाह साहब के सदक़े में मेरी वालदा का साया हम दोनों भाइयों के सरों पर कायम व दायम फरमाए, और मौला हम सब के वालिदैन का साया तादेर हम सब के सरों पर कायम व दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।